अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट जो वीडियो थी चैप्टर 10 की, उसमें हमने कंप्लीटिंग स्किट से रिलेटेड कुछ पार्ट्स सॉल्व किए थे। तो अभी इसका रिमेनिंग पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 रहता है, वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है वर्ड सोल्व बाय कंप्लीट स्क्वायर। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपने किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, बेशक वो फैक्टराइजेशन है, बेशक वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, या कोई भी मेथड है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दोबारा से बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एक साइड पे सारी टर्म्स होनी चाहिए और एक साइड पे ज़ीरो होना चाहिए, और आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखें, बिल्कुल जो सारी टर्म्स हैं वो एक साइड पे लिखी हुई हैं। इस क्वेश्चन में इसके साथ ये भी कंडीशन दी गई है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जैसे कि कुछ स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपके साथ भी शेयर किए थे, स्टेप बाय स्टेप हम इनको लेके चलेंगे। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो हम इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। तो जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ आपका यूँ बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस 4x डिवाइड बाय ए माइनस ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय ए। ये ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाय ए माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप नंबर टू बेसिकली आपके पास क्या होता है। स्टेप ये मैं आपको समझाने के लिए S1 और S2 के नेम से इनको लिख रहा हूँ, आप बेशक ना लिखिएगा। स्टेप 2 में हमने ये करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है जो कि वेरिएबल के बगैर है, इसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय ए एक्स इज़ इक्वल टू प्लस 1। यहाँ तक 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 में हमने ये करना होता है कि ये जो x का कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे कोफिशिएंट है 4 डिवाइड बाय ए, जिसको मैंने ऐसे सर्कल किया हुआ है, इसको इस तरह से कर लेते हैं, सर्कल किया 4 डिवाइड बाय, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ, रफली मैं पहले आपको बताता हूँ, ये आप क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1/2 से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 से। कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 डिवाइड बाई ए। इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखें हमारे पास क्या आंसर बनता है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 विच इज़ 2 डिवाइड बाई ए। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब ये जो आपके पास आंसर आया है, किस तरह का आंसर के 1/2 को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट से। ठीक है, तो ये जो आपके पास आंसर आया, तो आप इसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग 2 डिवाइड बाय ए स्केयर ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है उसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो अब जब ऐड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस 4 डिवाइड बाई ए एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई ए होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई ए होल स्केयर। तो ये जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या बनेगा, 2 तरह के फार्मूलाज बनेंगे। या तो आपके पास a प्लस बी स्केयर बनेगा, और या फिर आपके पास बनेगा a माइनस बी होल स्केयर। प्लस वाला कब बनेगा, जब सेंटर में जो टर्म है जो कि x वाली होगी। ठीक है, यानी दोनों जो परफेक्ट स्केयर हैं उनके बाद जो तीसरी टर्म होगी वो अगर प्लस की है तो a प्लस बी होल स्केयर बनेगा। अगर दोनों परफेक्ट स्केयर्स के अलावा ये वाली जो आपकी थर्ड टर्म है जो सेंटर में ज़्यादातर आपकी लिखी हुई होगी, इसके साथ अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आपका सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जिन दोनों टर्म का स्केयर है ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस स्टेप को। अगर आप इसको डिटेल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे देखें, इसको आप लिख सकते हैं एक्स होल स्केयर प्लस, इसको ये ऑलरेडी परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे ये हो गया आपका ए स्केयर, ये हो गया बी स्केयर,
और यहाँ पे आएगा +2a एंड b। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप डिटेल फॉर्म भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में डिटेल फॉर्म लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और a का स्क्वायर कितना होगा a²। तो इसको जब आप क्लोज करेंगे, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। तो जब इसको क्लोज करेंगे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा a²। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a² + 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको करते हैं। अब आप देखें कि ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये वाला एक्सप्रेशन जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये दोनों ऐड वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह अगर इनको फ्रैक्शंस अलग करते हैं तो वापस ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि हम इस स्क्वायर को ख़त्म कर सकें और x हमारे पास सेपरेटली आ सके, ताकि हम x का आंसर फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 2 डिवाइड बाई a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 4 डिवाइड बाई a²। तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो x + 2 डिवाइड बाई a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा a² + 4 डिवाइड बाय इसका हम a² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी। बेसिकली हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ ना a × b, तो आप इसको लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करके। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एडिशन की फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल भी इसको सेपरेट करके नहीं लिख सकते, इसका आंसर कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जैसा कि एडिशन था, इस वजह से मैंने सेपरेट नहीं किया। और ना ही आपने ये मिस्टेक करनी है कि a का स्क्वायर जो है वो a लिख देना है और 4 का स्क्वायर जो है वो 2 लिख देना है। इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, ना हो कि बाकी का आपका जो रिमेनिंग है वो यहाँ से गलत हो इसका सोल्यूशन। तो ये नीचे वाली सिंगल टर्म थी, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके तो ये आपके पास a आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कुछ बातें बताई थी, दोबारा से मैं रिवाइज़ करता हूँ। जब भी आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा अगर वो कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, यानी इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं होगा, यानी 25 है तो इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, यानी विदाउट स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो आपने इसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में नहीं लिखना। अगर हम उस तरह लिखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा a² + 4 और ये डिवाइड बाय a, और ये +2 डिवाइड बाय इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय, यानी इस टर्म को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इनका ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा a, तो ऊपर आ जाएगा +- √(a² + 4 - 2)। ठीक है, अब हम इनको अरेंज करके लिख देंगे। माइनस को पहले लिख लेते हैं और इस प्लस माइनस वाले साइन को बाद में लिख लेते हैं, a² + 4 डिवाइड बाय a। अब ये मज़ीद इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है हमारे पास, तो ये क्या होगा, हमारे पास इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का। आई होप कि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। और यहाँ पे सोल्यूशन सेट भी हम लिख लेते हैं, -2 + (-a² + 4 डिवाइड बाय a। बेसिकली जब भी आपसे सोल्व का वर्ड आए क्वेश्चन में, इस तरह से पूछा जाए सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसका मतलब है वहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मेथड मैं थोड़ा सा जो है आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x² का जो कोफिशिएंट था जो कि a था, इसको हमने क्या किया, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसको दूसरी साइड पे ले गए तो ये प्लस होगी। फिर थर्ड और सबसे मेन स्टेप, ठीक है, कि आपने x का कोफिशिएंट लेना है। ये जैसे देखिए मैंने एक फार्मूला टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई इसको करना 1/2। ये कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है कि इस तरह से आपको बताया जाता है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ x को ना 2 से डिवाइड करना है। तो ये वाला स्टेप भी सही है, जिस तरह से आपको समझ आया आपने उस तरीके से इसको कर लेना है। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो कटिंग अगर होती है तो करेंगे, नहीं होती तो फिर जैसे भी सिंप्लीफिकेशन करके
तो जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों साइड पे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जब जैसे ही आप उस टर्म को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे आपके पास परफेक्ट स्केयर बनेगा। दो तरह के बन सकते हैं, या तो प्लस का या माइनस का। प्लस का कब बनेगा, जब आपकी ये सेंटर वाली जो टर्म है प्लस होगी, यानी 2ab वाली टर्म प्लस होगी। और माइनस का कब बनेगा, जब ये 2ab वाली टर्म माइनस की होगी। अच्छा, फिर उसके बाद जब परफेक्ट स्केयर बन गया, इस साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी इस स्टेप में, तो एक ही स्टेप में सिंप्लीफिकेशन होगी। तो आपने टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेना दोनों साइड पे। और फिर मैंने यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है आपको बताया कि अगर ये कम्प्लीटली सोल्व हो जाए तो आपने दो पार्ट्स लिखने, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली सोल्व ना हो तो फिर आपने बस जस्ट इसको उधर ले जाना है और इस तरह से थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो कम्प्लीट। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि देखें, आपका जो इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन है वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी एक साइड पे सारी टर्म्स लिखी हुई और एक साइड पे 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, बेसिकली एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल। तो एल से दोनों साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब एल से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे तो यहाँ हो जाएगा एल एक्स के डिवाइड बाय एल, और इधर आ जाएगा एम डिवाइड बाय एल एक्स प्लस एन डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम डिवाइड बाय एल एक्स प्लस एन डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 0। यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैसे रहेंगे। यहाँ तक आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। अब कांस्टेंट टर्म आपके पास है n डिवाइड बाय एल। तो ये जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड बाय एल। यानी इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ तक आपके दो स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3 में हमने करना होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ पे है m डिवाइड बाय एल। कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करना होता है 1 डिवाइड बाय 2 से। अब m डिवाइड बाय एल इसका कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाय 2 से। अब देखें इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये देखें, ये भी दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, ये भी दोनों कैंसिल नहीं हो रहे, ये भी एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे, और m डिवाइड बाय एल भी एक दूसरे से कैंसिल। तो जब कैंसिल नहीं हो रहे हों तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया किस तरह से आया है कि कोफिशिएंट ऑफ x को हमने 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या कुछ बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ लोग इस चीज़ को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि आप x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दें। तो जिस तरह से आपको ईजी लगता है आपने उस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेना। तो अब ये जो आपके पास आंसर आया इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग m डिवाइड बाई 2l स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन में आपने ऐड कर देना, ठीक है। तो जब इसमें हम ऐड करेंगे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m डिवाइड बाई एल एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाई एल। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन ऐड करना है इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले कि बेसिकली क्या किया है। ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप देखें इस साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन रहा है। दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये 2ab। तो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब ये मतलब काफ़ी क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो ये अगर यहाँ पे एडिशन हो तो इधर भी आपके पास एडिशन का साइन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे x वाली जो टर्म है या 2ab परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो थर्ड टर्म होगी उसके साथ अगर नेगेटिव साइन होगा तो ये नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर उसके साथ पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, इस साइड पे हमने क्या करना है, n डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा m स्क्वायर और डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें, ये इसको तो इस एक्सप्रेशन को तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा। l और 4l स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, इसको रफली पहले देखते हैं, l एंड 4l स्क्वायर। तो जब भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर। इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन है l की पावर 1, तो बाकी अनकॉमन में आएगा 4 आ जाएगा और l, तो टोटल एलसीएम बन गया 4l स्क्वायर। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4l स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो वो हम खुद बनाएंगे। n डिवाइड बाई एल लिख लिया प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाय 4l स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें, इसको 4l बनाने के लिए 4l स्क्वायर बनाने के लिए 4l से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली ऊपर भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे।
इक्वेशन पे, ये क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि ये अब सेम बन गया -4ln डिवाइड बाय 4l² प्लस m² डिवाइड बाय 4l² इज़ इक्वल टू x प्लस m डिवाइड बाय 2l होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब इधर देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा ये कर सकते हैं। तो लेफ़्ट वाली साइड का एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 4l², इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4l², ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर को वैसे लिख देते हैं -4ln प्लस m²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने कर लिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, ताकि हम ये स्क्वायर ख़त्म कर सकें। तो x प्लस m डिवाइड बाई 2l होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब इनको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख रहे हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में लिख रहे हैं, 4l², इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए, कट हो गए, तो बाकी आपके पास बचेगा x प्लस m डिवाइड बाई 2l प्लस माइनस आ जाएगा m² माइनस 4ln और डिवाइड बाई 2l। अब यहाँ पे देखें जी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास लिखा हो a मल्टीप्लाई बाई b का होल स्क्वायर रूट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी सेपरेट करके। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन लिखी हो तो हम इसको सेपरेट करके नहीं लिखते, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, बेशक ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी हों या ना हो, इससे कोई गर्ज नहीं है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे इस वजह से देखें, आपने यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि m² का जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट कर दिया, फिर 4 का स्क्वायर रूट आपने 2 लिख दिया, तो इस तरह से नहीं करना, ठीक है। अब आप देखें कि ये इधर आके क्या हो जाएगी, टर्म माइनस हो जाएगी। ये मैंने आपको और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट कम्प्लीटली सोल्व ना हो, इस टाइम में कम्प्लीटली सोल्व ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। लेकिन अगर कम्प्लीटली सोल्व हो जाए तो फिर आपने वो एक दफ़ा एडिशन और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप जो है करना है। तो अब जस्ट सिंपली इसको उधर ले जाएंगे, प्लस माइनस m² माइनस 4ln डिवाइड बाई 2l और ये इधर आके माइनस m डिवाइड बाई 2l। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2l और प्लस माइनस m² माइनस 4ln माइनस m, ठीक है, इधर आ जाएगा x। अब ये देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख देता हूँ, माइनस m प्लस माइनस m² माइनस 4ln और डिवाइड बाय 2l, ठीक है, x इज़ इक्वल टू, ये आ गया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ जगह का मैं इसका सोल्यूशन सेट में ऊपर लिख देता हूँ। यही बेसिकली यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। सोल्यूशन सेट के लिए नीचे जगह नहीं है, हम इधर लिख लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, माइनस m प्लस माइनस m² माइनस 4ln डिवाइड बाई 2l, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि ये दोनों जो पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, तो उस पर भी आप मुझसे जो है अपना जो क्यूरी या क्वेश्चन जो भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।